हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, आपका स्वागत है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू बच्चों। एंड हमने लास्ट क्लास के अंदर काफ़ी चीज़ें कवर करी थी, ठीक है बच्चों। तो द्रोणा जेई की इस अमेजिंग सीरीज में नेक्स्ट हम आपके लिए क्या लाने जा रहे हैं? हम आपके लिए लाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेक्चर नंबर 2। ओके बच्चों, तो आई होप आप सब ने इसको प्रॉपरली जो है रिवाइज कर लिया होगा। लेक्चर 1 को आपने इसके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो प्रॉपरली पढ़ लिए होंगे, ठीक है बच्चों। फिर भी अगर किसी ने उसको रिवाइज नहीं किया है तो हम यहाँ पे अभी सर्टेन क्वेश्चंस करेंगे और आपको वो कॉन्सेप्ट्स जो है उसके थ्रू रिवाइज करवाने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम करने वाले हैं, है ना बच्चों। तो सबसे पहली बात तो हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कैसे निकाला जाएगा बच्चों, हम वो चीज़ देखेंगे सबसे पहले तो, है ना। तो इस पे हम काफ़ी सारे जो हैं क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे ना, बहुत सारी बॉडीज़ जो होती हैं, ठीक है, जैसे रिंग हो गई, डिस्क हो गई, हॉलोस्फेयर हो गया, सॉलिड स्फेयर हो गया, ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती है उनकी वजह से बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे धीरे धीरे। और इस पे जितने क्वेश्चन हमें टाइम अलाउ कर पाएगा उतने उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस वो करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। उससे पहले जैसे मैंने बताया था, हल्का सा एक छोटा सा मतलब रिवीजन टाइप कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो रिवीजन, ठीक है ना बच्चों। तो लास्ट क्लास के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, वो बेसिकली है क्या? वो बेसिकली हमारा काम है कि हम 1 कूलम को जबरदस्ती किसी चार्ज के पास लेके आ रहे हैं या किसी चार्ज से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप जब भी 1 कूलम को किसी चार्ज के पास लेके आओगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पे ना एक क्यू चार्ज ले लिया और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमने यहाँ पे कील ली और इसको ऐसे ठोक दिया, गाड़ दिया ताकि ये मूव ना कर सके, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है और हमें इससे आर डिस्टेंस दूर बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। तो हमने बच्चों क्या किया था, हमने 1 कूलम को, मान लीजिए 1 कूलम यहां पर है एट इंफिनिटी, ठीक है ना बच्चों। ये जो क्यू चार्ज है ये इस 1 कूलम को धक्का दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों? ये धक्का दे रहा है, ठीक है ना। तो जबरदस्ती हम जबरदस्ती इस 1 कूलम चार्ज पे फोर्स लगा लगा के धीरे धीरे स्लोली स्लोली विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बच्चों हमने ये भी चीज पढ़ी थी, विदाउट एनी एक्सेलरेशन हम इस 1 कूलम को धीरे धीरे जबरदस्ती धक्का लगा लगा के इसको इस पॉइंट तक लेके आएंगे, ठीक है ना बच्चों। और हमने इंटीग्रेशन से ये निकाला भी था कि हमारा जो काम होगा वो कितना होगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमने 1 कूलम को यहां से धीरे धीरे खिसकाते 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 यहां पे लेके आए। तो बच्चों हमने जो काम किया था, एक्सटर्नल एजेंट ने जो बच्चों काम किया था वो के क्यू बाय आर किया था, यस और नो। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम बच्चों पॉजिटिव काम कर रहे हैं, हम 1 कूलम को एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हमने 1 कूलम को इधर जबरदस्ती धक्का दिया, 1 कूलम चला भी इसी तरफ, हमने पॉजिटिव काम किया, हमने 1 कूलम को बच्चों एनर्जी दी, लेकिन 1 कूलम के पास एनर्जी आने के बाद भी वो भाग नहीं रहा है, ठीक है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो क्यू चार्ज है 1 कूलम पे जो फोर्स लगा रहा है वो 1 कूलम की डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। और जब भी किसी की फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट होती है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, तो उसका वर्क डन बच्चों नेगेटिव होता है। और नेगेटिव वर्क डन का मतलब एनर्जी छीन लेना। तो बच्चों इस क्यू की लगाई फोर्स 1 कूलम से एनर्जी छीन रही है और उसको छीनने के बाद बच्चों अपनी जेब में स्टोर कर ले रही है, ठीक है ना। तो जेब का नाम हमने बच्चों क्या रख रखा है? उसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो जैसे ही वो एनर्जी अपनी जेब में स्टोर करेगी उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी,
ठीक है ना बच्चों। तो जब हम 1 कूलम को इसके पास लेके आए, हमने बच्चों जो काम किया वो KQ/R किया। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 कूलम के लिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ हम उसको पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, है ना बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी फॉर 1 कूलम इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल। ठीक है, तो जब हम 1 कूलम को इधर लेके आए, मैंने इतना काम किया, मैंने 1 कूलम को एनर्जी दी, इस क्यू चार्ज की लगाई फोर्स ने वो एनर्जी 1 कूलम से छीन ली और अपने पास स्टोर कर ली, और उस स्टोर्ड एनर्जी जो थी, जो पोटेंशियल था, वो बढ़ गया। और वो कितना बढ़ गया बच्चों? वो KQ/R बढ़ गया। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो है इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या चेंज इन पोटेंशियल कहते हैं। ओके बच्चों, जिसको मैं लिख सकता हूं V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू KQ/R। ठीक है ना बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KQ/R। बिल्कुल ठीक। अब इनिशियली बच्चों हम कहां पे थे? एट इंफिनिटी। फाइनली बच्चों हम कहां पे आ गए? एट R डिस्टेंस, है ना बच्चों। तो इंफिनिटी पे जब तक हमें पोटेंशियल नहीं पता होगा, हम R डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें सिर्फ बच्चों क्या पता होता है? हमें सिर्फ यही पता है कि जेब में जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी डाली थी वो कितनी बढ़ गई, पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी, कितनी होगी, वो हमें नहीं पता होता। ठीक है ना बच्चों। तो पहले हमारी जेब में कितनी एनर्जी थी इंफिनिटी पे, V इनिशियल, ये हमें नहीं पता। इतनी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मैंने जेब में डाल दी, तो बढ़ने के बाद कितनी हो गई ये भी नहीं पता, क्योंकि जब हमें इनिशियल ही नहीं पता हम फाइनल कैसे निकालेंगे, है ना बच्चों। तो उसके लिए देखो क्या करना है हमें, हम इनिशियली पे बच्चों अज्यूम कर लेते हैं, यहां पे हम बच्चों लेट करते हैं कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। ठीक है बच्चों, तो मैं ये मान लेता हूं कि जेब में एनर्जी है ही नहीं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने वो एनर्जी छीन के, जितनी भी एनर्जी छीन के जेब में डाली होगी उतनी ही एनर्जी बढ़ गई होगी। अब इनिशियली 0 है, तो फाइनली कितनी हो जाएगी बच्चों? KQ/R। तो हमने बच्चों यहाँ पे इनिशियली इसको 0 मान लिया। इन्फिनिटी पे बच्चों पोटेंशियल 0 होता नहीं है, मैं पहली बता रहा हूं यहाँ पर। इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल 0 मान रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्फिनिटी पे अगर पोटेंशियल 0 है तो V फाइनल यानी कि R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? KQ/R। ठीक है, तो यहां से बच्चों हमने क्या क्या चीज सीख ली कि किसी भी पॉइंट चार्ज, देखो मैं यहां पे पॉइंट बना रहा हूं, किसी भी पॉइंट चार्ज जो कि प्लस चार्ज है, R डिस्टेंस दूरी पे बच्चों इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा पॉइंट चार्ज का? KQ/R। तो बच्चों जब भी मैं आपको बोलूंगा कि इस पॉइंट चार्ज Q का पोटेंशियल यहां पे KQ/R है, इसका मतलब 1 कूलम को जबरदस्ती इंफिनिटी से यहां तक लाने में बच्चों हमने इतना काम किया। ठीक है ना बच्चों, सीधी सीधी बात। मैं अगर आपको बोलता हूं कि मेरा पोटेंशियल इस पॉइंट पे, यहां पे जहां पे ये वाली उंगली है, इस पॉइंट पे 3 जूल्स है, इसका मतलब 1 कूलम को यहां तक लाने में जबरदस्ती मेरे खिलाफ 3 जूल का काम किया गया। ठीक है ना बच्चों, इसका सिंपल सिंपल सा मतलब है ये। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम बच्चों इसमें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिवीजन के पॉइंट नंबर 2 पे। बच्चों मैंने तुम्हें बताया था कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा। अगर लेटस से यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है और उसको भी मैंने कील से गाड़ दिया यहां पर, अब मेरे को ये बताओ कि जो 1 कूलम चार्ज है उसको ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे R डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को रख लिया। ठीक है ना, तो दिस माइनस Q विल अट्रैक्ट दिस 1 कूलम चार्ज, है ना बच्चों। ये जो माइनस Q चार्ज है ये इस 1 कूलम चार्ज को, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, माइनस Q इस 1 कूलम को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरफ बच्चों कितनी फोर्स लगेगी?
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों अगर मेरे को जबरदस्ती इस 1 कूलम चार्ज को दूर लेके जाना है इंफिनिटी तक, तो हम क्या करेंगे यहां पे बच्चों, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे एक। और जैसे कि मैंने बताया था डेफिनेशन में कि एक्सेलरेशन बच्चों कितनी होगी, हमारी हमारी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो ये दोनों जो फोर्सेस होंगी ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। तो ये जो हमारी लगाई हुई फोर्स है बच्चों ये भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगी, ठीक है ना बच्चों। और ये वाली जो फोर्स है ये भी वेरिएबल फोर्स होगी, इसमें भी हम धीरे धीरे इसको खिसका के इंफिनिटी तक लेके जाएंगे जबरदस्ती, ठीक है ना बच्चों। तो 1 कूलम को यहां से लेके इंफिनिटी तक ले जाने का जो काम है बच्चों वो भी के क्यू बाय आर ही है, ठीक है ना बच्चों। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम आर टू इंफिनिटी बच्चों वो कितना है, वो बच्चों कितना हो गया, वो हो गया के क्यू बाय आर, ठीक है। इंफिनिटी से जब हम जबरदस्ती पॉजिटिव चार्ज की तरफ ला रहे थे तब भी हमने के क्यू बाय आर काम किया था जबरदस्ती। और जब हम माइनस क्यू से 1 कूलम चार्ज को जबरदस्ती दूर कर रहे हैं इंफिनिटी तक तब भी हमने कितना काम किया बच्चों, के क्यू बाय आर, ठीक है ना। तो मैं यहां पे ऐसे लिख दूंगा कि हमारा जो बच्चों एक्सटर्नल एजेंट का जो काम है फ्रॉम आर टू इंफिनिटी वो के क्यू बाय आर है। तो जितना बच्चों जबरदस्ती हम काम करेंगे उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो उससे एनर्जी छीन के अपनी जेब में डाल देगी और एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बच्चों यहां पे जो डेल्टा वी आएगा वो भी के क्यू बाय आर ही होगा। और जो डेल्टा वी होता है बच्चों वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, ये भी के क्यू बाय आर होगा। और बच्चों अब फाइनली हम इंफिनिटी तक गए हैं, इनिशियली हम आर पे थे, तो बच्चों यहाँ पे के क्यू बाय आर ऐसा आ जाएगा। अब इंफिनिटी पे बच्चों हमने पोटेंशियल को क्या माना हुआ है, हमने क्या माना हुआ है बच्चों इंफिनिटी पे पोटेंशियल को, वो हमने मान रखा है जीरो, ठीक है बच्चों। तो इंफिनिटी पे लेट कर लेते हैं कि पोटेंशियल जीरो है, तो बच्चों यहां से माइनस वी आर वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा के क्यू बाय आर। तो बच्चों v एट अ डिस्टेंस r वो माइनस के क्यू बार आर आ जाएगा, ये चीज है, ठीक है बच्चों। तो हमने 2 पॉइंट्स जो हैं पिछले लेक्चर से रिवाइज करे हैं, ठीक है। और वो क्या क्या रिवाइज किया है दोबारा समझ लो इस चीज को, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। और वो क्या क्या चीज है बच्चों, सिंपल सी चीज है, प्लस क्यू 1 कूलम को धक्का देगा अपने आप, हमने करनी है जबरदस्ती। तो 1 कूलम को बच्चों जबरदस्ती हम इस प्लस क्यू के पास लेके आएंगे। जब हम 1 कूलम को जबरदस्ती इस प्लस क्यू के पास लेके आएंगे तो हमें लगानी पड़ेगी जान, हमें करना पड़ेगा वर्क डन, ठीक है ना। तो हम इंफिनिटी से बच्चों 1 कूलम को जबरदस्ती इस क्यू के पास लेके आए हैं, कितनी दूरी तक, आर दूरी तक। तो हमने भैया जान लगाई है, हमने बहुत सारा काम किया है। और हमने कितना काम किया है, के क्यू बाय आर, ठीक है बच्चों। इंफिनिटी पे मान लेते हैं कि पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब जेब में जो एनर्जी है हमारे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जेब में जो एनर्जी है बच्चों वो जीरो है। इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जेब में जो एनर्जी है वो जीरो है। हमने कितना काम किया बच्चों जबरदस्ती, के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ने वही एनर्जी चुरा के अपनी जेब में डाल दी। तो पहले बच्चों जेब में एनर्जी जीरो थी, अब के क्यू बाय आर एनर्जी डाल दी जेब में, तो फाइनली भी कितनी हो गई, आर डिस्टेंस पे के क्यू बाय आर, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट, अब इसको हम साइड कर देते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चा क्या है, माइनस क्यू चार्ज और 1 कूलम चार्ज। तो ये माइनस क्यू इस 1 कूलम चार्ज को बच्चों अपनी तरफ खींचेगा। तो अब हमें जबरदस्ती किस चीज में करनी पड़ेगी, अब हमें जबरदस्ती जो करनी पड़ेगी इस 1 कूलम चार्ज को माइनस क्यू से अलग करने में करनी पड़ेगी, ठीक है ना बच्चों। तो जब हम इस 1 कूलम चार्ज को माइनस क्यू से जबरदस्ती दूर करेंगे
उस केस में हमें फिर से जान लगानी पड़ेगी इन्फिनिटी तक ले जाने में, ठीक है ना बच्चों। तो जब हम माइनस क्यू से 1 कूलम को आर डिस्टेंस दूरी से इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो हमें फिर से कितना काम करना पड़ेगा, के क्यू बाय आर, ठीक है ना बच्चों। अब इन्फिनिटी पे जाके हमने काम किया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने वो एनर्जी चुरा ली जो हमने काम किया और अपनी जेब में डाल ली, और इन्फिनिटी पे जाके फाइनली वो एनर्जी जीरो हो गई। इसका मतलब जेब में हमारे पहले नेगेटिव एनर्जी थी, ठीक है ना बच्चों। तो पहले एनर्जी हमारे पास कितनी थी, माइनस के क्यू बाय आर। जेब में हमारे पास एनर्जी कितनी थी बच्चों, आर डिस्टेंस की दूरी पे माइनस के क्यू बाय आर। हमने कितना काम किया, के क्यू बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितनी एनर्जी हमसे छीनी, के क्यू बाय आर। उसने अपनी जेब में कितनी एनर्जी डाली, के क्यू बाय आर। पहले कितनी थी, माइनस के क्यू बाय आर, उसने डाली कितनी, के क्यू बाय आर। तो फाइनली इंफिनिटी पे कितनी हो गई, जीरो, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉपरली अब रिवाइज भी हो गया होगा, और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको ये चीज समझ में भी आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करने की तरफ, ताकि हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है बच्चों। तो देखो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये वाला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि जो चार्जेस हैं ये हमारा बच्चों चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। देखो यहाँ पे बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है। दे आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स, ठीक है ना बच्चों। ये कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, 4 कोनों पे रखे हुए हैं एक स्क्वायर के, जिसकी साइड बच्चों कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो ये क्वेश्चन पहले बोल रहा है ना, उसका डायग्राम बनाओ, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले इसका डायग्राम बना लेंगे ताकि कोई लोड ना आए, ठीक है। तो बच्चों इसने बोला है कि एक स्क्वायर है और उसके चारों कोनों पे बच्चों क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। चारों कॉर्नर पे एक एक चार्ज रखा हुआ है। लेट अस से वो जो चार्ज है बच्चों वो क्यू है, ऐसे चारों बराबर चार्ज रखे हुए हैं। और बच्चों क्यू की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 10/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है बच्चों, ये चीज हो गई। अब जो डिस्टेंस है बच्चों एक साइड का, वो लेटस से यहाँ पे ए है, तो इसने बच्चों ए की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए को हम यहाँ पे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर, जो कि 8/100 मीटर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये भी चीज हो गई 8/100 मीटर, ठीक है, ये भी चीज अपने को क्लियर है। अब इसने बोला है कि हमें पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल, वो भी किसके इंटरसेक्शन पे, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पे। तो बच्चों ये एक डायगोनल मैंने बनाया ऐसे, ठीक है ना बच्चों, और फिर ये भी मैंने एक डायगोनल बनाया ऐसे। तो बच्चों ये जो डायगोनल का इंटरसेक्शन आएगा, हमें यहाँ पे इस सी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और जो हमने पढ़ा है उसको लगाओगे तो ये खटाक से होगा, ठीक है ना बच्चों। अब कैसे लगाएंगे हम इसको, तो देखो बच्चों ये जो लेटस से ये वाला जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, और लेटस से ये वाला जो पॉइंट है बच्चों ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो बच्चों जो ए बी लेंथ होगी हमारी, ये जो ए बी लेंथ होगी ये किसके बराबर हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ए बी का स्क्वायर बच्चों, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ए स्क्वायर। तो बच्चों ए बी यहां से कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर का रूट। तो बच्चों यहां से ए बी कितना हो जाएगा, और √2a, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने ए बी की लेंथ निकाल ली। अब हमें यह भी पता है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो दोनों होंगी साइड्स ए सी और बी सी, ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे जो ए सी है वो बराबर होगा बी सी के, और दोनों का सम बच्चों ये है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल साइड है ए बी √2a, उसका आधा कर देंगे। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, a/√2, ठीक है ना बच्चों। तो अब सीधी सीधी बात है, ये डिस्टेंस भी बच्चों r/√2, ये डिस्टेंस भी बच्चों r/√2, ये डिस्टेंस भी r/√2, और ये डिस्टेंस भी
r/√2। तो हमारे पास सारे डिस्टेंस बच्चों क्या है, r/√2। सिंपल सी बात। अब हमें बोला गया है कि सी पॉइंट पे बच्चों क्या निकालना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब 1 कूलम चार्ज है बच्चों, इसको मैं इंफिनिटी से जबरदस्ती बहुत जोर लगा के, जान लगा के इन चारों के खिलाफ इस पॉइंट तक लेके आऊंगा, क्योंकि ये चारों के चारों बच्चों क्या है, ये चारों के चारों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये 1 कूलम को बच्चों धक्का देंगे इंफिनिटी तक। और हमें अगर यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो हमें इंफिनिटी से जबरदस्ती 1 कूलम को यहां तक लाना पड़ेगा सेंटर पे, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखो बहुत सिंपल सा हो गया ये क्वेश्चन। अगर मैं खाली बच्चों ये वाला चार्ज ले लूं, अगर मैं खाली बच्चों ये वाला चार्ज ले लूं, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा इस क्यू के अगेंस्ट, आर दूरी, r/√2 दूरी पे लाने पे, यहां पे इस पॉइंट तक बच्चों हमें कितना काम करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सोचकर, कितना काम करना पड़ेगा बच्चों। क्या पोटेंशियल होता है यहां पर पॉइंट चार्ज की वजह से, KQ/r/√2। KQ/r पढ़ा था ना बच्चों हमने, यस और नो। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो कि r/√2 की दूरी पे है, कितना पोटेंशियल होगा, KQ/r/√2। अगर नेगेटिव चार्ज है तो -KQ/r/√2, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो +KQ/r/√2, ठीक है ना बच्चों। और ऐसे कितने चार्जेस है, 4। तो यहाँ पे बच्चों हम सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 4√2 KQ/r हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। फिर हम K की वैल्यू डालेंगे, 9 × 10⁹ Q की वैल्यू डालेंगे, और हम R की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। ओके, ये R नहीं है बच्चों, ये हमारा क्या है, A/√2। यहाँ पे हम इसको A लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी हमारा यहाँ पे A आ जाएगा और यहाँ पे A आ जाएगा, कोई लोड नहीं है, बहुत सिंपल सा है। तो K, Q और A की वैल्यू डाल देंगे बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। इतना सिंपल सा सवाल है ये, ठीक है, और इसका सिंपल सा मीनिंग भी है। ये जो बच्चों अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ये पोटेंशियल जो हमने निकाला है ये है क्या, तो आप साफ साफ अब बोल सकते हो कि ये जबरदस्ती किया हुआ हमारा काम है 1 कूलम को यहां तक लाने तक का। कहां से, इंफिनिटी से। और हमने बच्चों इंफिनिटी पे पोटेंशियल भी याद रखना क्या माना हुआ है, 0, ठीक है ना। तो जितना भी हमने काम किया वो सी का पोटेंशियल हो गया, क्योंकि इंफिनिटी पे 0 है, ठीक है बच्चों। ये चीज हमारी हो गई, बहुत क्लियर चीज है ये। चलो बच्चों, तो अब आपको मेरे ख्याल से टॉपिक जो है ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो ये हमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बता दो किसके इसके बीच में बच्चों, ए पॉइंट के बीच में और बी पॉइंट के बीच में। और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है बच्चों, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ठीक है ना। तो अब ए और बी पॉइंट कहां पर है, अब हमें वो भी देखना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, ए पॉइंट हमारा ये रहा, बी पॉइंट हमारा ये रहा। तो हमने 1 कूलम चार्ज को ए से बी तक लेके जाने में कितना काम करना पड़ेगा ना, हमें वो निकालना है। क्योंकि बच्चों जितना मैं काम करूंगा जबरदस्ती उतनी ही एनर्जी मैं 1 कूलम को दे रहूंगा, उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम से छीन रही होगी, और 1 कूलम से उतनी ही एनर्जी छीन के बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वो एनर्जी अपनी जेब में स्टोर कर लेगी। और जितनी एनर्जी वो अपनी जेब में स्टोर करेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी, जिस जो 1 कूलम के लिए हम पोटेंशियल बोलते हैं, तो उतना ही पोटेंशियल बच्चों बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो जब मैं ए से बी जाऊंगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो ये सबको पता है कि भैया जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो जब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा तो सबको यहां पर दिख रहा है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो इसका मतलब बच्चों साफ साफ है कि जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। इसका मतलब ए का पोटेंशियल कम है और बी का पोटेंशियल ज्यादा है,
क्योंकि मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट पोटेंशियल बढ़ेगा। तो बढ़ने के बाद बच्चों बी का जो पोटेंशियल है वो ए से क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अबे हमें वी बी माइनस वी ए, ये जो डेल्टा वी है बच्चों, ये निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कितना बड़ा, ये बराबर होगा बच्चों हमने कितना काम किया जबरदस्ती, और वर्क डन, हमारा जो काम है वो निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ई दे रखी है, तो ये ई है क्या, ये जो ई है बच्चों, दिस इज फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। ओके बच्चों, फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। तो बच्चों 1 कूलम पे अगर मैं यहां पे 1 कूलम रख दूं, ठीक है ना बच्चों, ए पॉइंट पे अगर मैं 1 कूलम चार्ज रख देता हूं, यहाँ पे ए पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख देता हूं, तो बच्चों इस 1 कूलम चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रही है। तो हमें एफ एक्सटर्नल बच्चों कहां लगाना पड़ेगा, ऊपर, और वो भी किसके बराबर, इसी ई के बराबर, जो भी इस ई की वैल्यू होगी उसके बराबर। और बच्चों फिर मैं यहां से यहां जाऊंगा, कितना डिस्टेंस चलूंगा मैं, बी। तो इसका मतलब बच्चों सीधी सीधी बात है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना, फ्रॉम ए टू सी, हमने बच्चों कितनी फोर्स लगाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बच्चों फोर्स कितनी लगाई हमने, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि 1 कूलम पे कितनी फोर्स लगी, उतनी ही फोर्स हमें लगानी पड़ेगी इसको जबरदस्ती ऊपर ले जाने में, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो बच्चों हमने इतनी फोर्स लगाई, और ये चला कितना बच्चों, ये चला बी डिस्टेंस। तो हमने बच्चों जबरदस्ती काम कितना किया, ई इंटू बी। ठीक है, अभी हम सी पॉइंट पे आए हैं, अभी हमें और कहां जाना है बच्चों, अभी हमें बी पॉइंट की तरफ भी जाना है। तो जब हम सी से बी बच्चों 1 कूलम को जबरदस्ती लेके जाएंगे, तो क्या ये मैं जबरदस्ती लेके जा रहा हूं, नहीं, यहां पे मैं जबरदस्ती लेके नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किस तरफ लग रही है, इस तरफ, और मेरा डिस्प्लेसमेंट बच्चों इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो काम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बच्चों काम है ना, सी से बी जो हम काम करेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है बच्चों, सी से बी जो हम काम करेंगे, ठीक है, वो कितना लेके जाएंगे, ई फोर्स लगाएंगे जो कि परपेंडिकुलर है ए के। तो बच्चों ई डॉट ए, ई डॉट ए, ये बच्चों कितना आ जाना चाहिए, वर्क डन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कोई काम ही नहीं कर रही, भले ही तुमने काम किया हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर रही। तो अगर तुमने एनर्जी दी है 1 कूलम को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड छीन नहीं रही बच्चों उससे, ये है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, और तुम 1 कूलम चार्ज को ऐसे लेके जा रहे हो परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो जब आप 1 कूलम चार्ज को परपेंडिकुलर लेके जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि फोर्स है 1 कूलम चार्ज पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो बच्चों कोई काम ही नहीं है, वर्क डन ही 0 आ जाएगा। क्योंकि कॉस थीटा में थीटा 90 और वो 0 हो जाएगा कॉस 90, है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जब कोई काम ही नहीं किया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने ना एनर्जी दी ना एनर्जी छीनी। तो जब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ने एनर्जी छीनी नहीं, तो जेब में क्या स्टोर करेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है ना बच्चों, तो यहां से इन दोनों से हमें पता लगा कि नेट पोटेंशियल बच्चों कितना बड़ा, ईबी। तो इसका आंसर बच्चों साफ साफ कितना आ जाएगा, ईबी। ठीक है, ये रहा थर्ड ऑप्शन। देख रहे हो आप, एक बार कॉन्सेप्ट समझना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन कैसे खटाखट और कितनी आराम से हो रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, चलो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए। ठीक है, एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आराम से एक बार करके देखिए, जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए हैं आपको उससे। ठीक है ना बच्चों, तो देखो सिंपल सिंपल सी बात है, व्हेन अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, बच्चों कितना चार्ज है यहाँ पे, 3 कूलम का चार्ज है, उसको मैंने बच्चों कहाँ पे रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में।
तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों मतलब ये है कि ई की जो वैल्यू है वो हर जगह कांस्टेंट है। ई की वैल्यू बच्चों चेंज नहीं हो रही, ई की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे जो ई की वैल्यू है बच्चों वो क्या है, कांस्टेंट है। नाउ जो 3 कूलम है इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो 3 कूलम्ब पे कितनी फोर्स लगी, 3000 न्यूटन लगी जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ठीक है ना बच्चों, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया हमारा बी, और ए से बी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी वैल्यू बच्चों हर जगह कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोली है ना, तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह समान, यूनिफॉर्म समान, उसकी वैल्यू है बच्चों हर जगह समान है, हर जगह उसकी वैल्यू सेम है। वो वैल्यू किसी भी पॉइंट पे चले जाओ उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, हर जगह सेम होगी। ठीक है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम होगी। तो बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 3 कूलम्ब पे जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है 3000 न्यूटन का बच्चों फोर्स लगा। ठीक है ना, तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे बोल दूं कि 3 कूलम्ब पे 3000 न्यूटन का फोर्स लगा, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज। तो बच्चों अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड 3 कूलम्ब पे 3000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, तो 1 कूलम्ब पे बच्चों कितनी लगाएगी, 1000 न्यूटन। तो इसका मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी हो गई, 1000 न्यूटन पर कूलम, है ना, क्योंकि 1 कूलम पे निकाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई। ठीक है ना, अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि जितना हम काम करेंगे जबरदस्ती 1 कूलम को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ले जाने में, उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना काम करेगी 1 कूलम को अपने साथ ले जाने में, तो उतना ही पोटेंशियल घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बच्चों पोटेंशियल घटता है। हमारी भी जो लगाई हुई फोर्स है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करेगी पॉजिटिव, वो बच्चों इसका मतलब 1 कूलम को एनर्जी दे रही है, कहां से देगी, अपनी जेब से ही देगी। जहां तो जेब से जब एनर्जी निकाल के देगी तो जेब में एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगी, कम। ठीक है ना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जबरदस्ती जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रही है। जबरदस्ती का बच्चों मतलब ही यही है ना, कि हम 1 कूलम को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जबरदस्ती लेके गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने बच्चों 1 कूलम से एनर्जी छीन के अपनी जेब में डाली थी, तो जेब में एनर्जी बढ़ गई थी, पोटेंशियल बढ़ गया था 1 कूलम का। ठीक है ना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई थी, ये चीज थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही पॉजिटिव काम करेगी इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी दे रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई जीता जाता इंसान नहीं है बच्चों, वो एनर्जी देगी कहां से, वो एनर्जी वहीं से देगी जहां पे उसने स्टोर कर रखा था जेब में। तो जब जेब से एनर्जी निकाल के दे देगी 1 कूलम को, तो जेब में एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगी, कम। बहुत सिंपल सी बात है ना बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर बार हमारा काम निकाल रहे हैं जबरदस्ती वाला, उसकी जगह तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का काम भी निकाल सकते हो, उतना पोटेंशियल घट जाएगा। तो बच्चों जब तुम 1 कूलम को ए से बी लेके गए कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, जो कि 1/100 मीटर है, तो बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कुछ नहीं होता, वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस बच्चों ऑपोजिट है। यस और नो, तो सीधी सीधी बात है, जितना हम काम करेंगे बच्चों उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है ना, अब हम वैल्यू ही तो निकालनी है, वैल्यू ही तो निकालनी है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। ठीक है ना बच्चों, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने बच्चों कितनी फोर्स लगाई, 1000 न्यूटन पर कूलम। 1 कूलम पे इतनी फोर्स लगाई, कितना डिस्टेंस तक, ए से बी खिसकाने में, 1/100। तो बच्चों ये हमारी हो गई फोर्स,
मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/100। तो जब आप काटोगे बच्चों यहाँ से तो यहाँ पे आ जाएगा 10 जूल्स का काम, 10 जूल्स पर कूलम। एक कूलम को 1 सेंटीमीटर खिसकाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने इतना काम किया, ठीक है ना बच्चों। पॉजिटिव ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इतना काम किया, तो जितना काम किया उतना पोटेंशियल घटेगा, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड देखो माइनस ऑफ डेल्टा वी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे माइनस ऑफ डेल्टा वी जो है वो 10 जूल्स पर कूलम है। इसका साफ साफ मतलब है बच्चों कि पोटेंशियल घट रहा है। तो जब हम ए से बी जाएंगे बच्चों पोटेंशियल घटेगा, तो बी का जो पोटेंशियल है वो ए से 10 कम होगा, ठीक है ना बच्चों। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो कि जब मैं 1 कूलम को जबरदस्ती बी से ए लेके जाऊंगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो हमें इतना ही काम बच्चों पॉजिटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना ही पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ए का पोटेंशियल बी से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना बच्चों। तो सिंपल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है कि बट डिफरेंस कितना होगा, तो वो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें 10 वोल्ट्स, ठीक है बच्चों। जूल्स पर कूलम को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 10 वोल्ट्स, जूल्स पर कूलम को हम वोल्ट्स लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आई गेस ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना बच्चों। तो अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। हाँ अब बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। और तो एज शोन इन द फिगर, ये आपको फिगर दिख रही है, एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ए बी सी पॉइंट्स हैं। बी पॉइंट पे बच्चों हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्लस क्यू चार्ज है, ये रहा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है बच्चों। और ए पॉइंट पे सॉरी सी पॉइंट पे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे बच्चों माइनस क्यू चार्ज, ये रहा, ठीक है ना बच्चों। बी और सी पे रखे हुए हैं, हमें साफ साफ दिख गया वो। और ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसका मतलब इस ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं वो सेम है। तो बच्चों ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों की वैल्यूज जो है बच्चों वो सेम है। अब इसने बोला है कि पोटेंशियल निकालो ए पॉइंट पर। इस पॉइंट पर बच्चों हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालना है हमें वर्टेक्स ए पर। तो पोटेंशियल निकालना है उसका सीधा सीधा मतलब है कि जब मैं 1 कूलम चार्ज को बच्चों इन्फिनिटी से यहां तक लेके आऊंगा तो हमें कितना काम करना पड़ेगा। सिंपल सा मतलब, बहुत ही सिंपल सा मतलब है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं प्लस क्यू के खिलाफ 1 कूलम चार्ज को यहां तक लेके आऊंगा, ठीक है ना बच्चों, ए पॉइंट पे प्लस क्यू का बच्चों पोटेंशियल कितना होगा, ये डिस्टेंस बच्चों आर है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पे, तो बच्चों यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा एक तो प्लस क्यू की वजह से होगा और एक माइनस क्यू की वजह से होगा। तो बच्चों प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, प्लस के क्यू अपॉन आर, और बच्चों माइनस क्यू की वजह से कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन सेम डिस्टेंस आर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अब आप समझदार हो सबके सब, बताओ जरा ऐड करने के बाद कितना आएगा, जल्दी से बताओ, 0। तो बच्चों देखो कितना सिंपल तरीके से हमारा यहाँ पे 0 आंसर आ गया, ठीक है। ज्यादा मैथमेटिक्स बच्चों है ही नहीं, ठीक है। फिजिक्स समझ में आ गई ना एक बार कि हो क्या रहा है, तो मैथमेटिक्स में ज्यादा घुसने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन खटाक से करोगे फिजिक्स की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज यूज कर कर, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस थे बच्चों वो सारे तो कर लिए। अब अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। अभी तक बच्चों हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो सिर्फ किसका निकाला है, अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज का निकाला है, ठीक है ना। अब ऐसी बहुत सारी बॉडीज होती हैं बच्चों, जिसमें से एक बॉडी का डिस्कशन अब मैं आपके सामने करने वाला हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो वो बॉडी कौन सी है, वो बॉडी है रिंग, ठीक है ना। जैसे कोई चूड़ी होती है ना, या बैंगल हो गई, ठीक है, कड़ा हो गया, तो वैसे मैं एक रिंग ले रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों मैंने ये एक रिंग ले ली ऐसे, ठीक है बच्चों। ये रिंग का सेंटर हो गया और ये उसकी बच्चों एक्सिस हो गई। तो इस रिंग पे बच्चों सबसे पहली बात तो क्या दिया हुआ है,
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है। सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि ये एक कैसी रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। तो इसका बच्चों सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं कोई रिंग बनाऊं, रिंग को बच्चों सामने से देखोगे तो तुम्हें एक सर्कल दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह समान चार्ज होगा, ठीक है बच्चों। तो समान चार्ज का मतलब हर जगह सेम चार्ज होगा। तो सेम चार्ज का मतलब बच्चों क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं कि कोई स्मॉल क्यू चार्ज है, तो बच्चों हर पॉइंट पे वो स्मॉल क्यू चार्ज होगा। हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट बोल दो रिंग पे, वहां पे एक स्मॉल क्यू चार्ज होगा। अगर एक पॉइंट पे मैं बोल दूं कि चार्ज स्मॉल क्यू है, कोई भी स्मॉल क्यू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अगर मैं एक पॉइंट पे बोल दूं बच्चों कि स्मॉल क्यू चार्ज है, तो इसका मतलब रिंग के हर पॉइंट पे समान चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज, चार्ज को बच्चों बराबर बांटा गया हर पॉइंट पे रिंग के, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज इसका मतलब है, ठीक है। तो बच्चों अब यहां पे देखो, ये जो रिंग है, लेट अस से, लेट कर लेते हैं बच्चों कि लेट चार्ज ऑन रिंग, टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं बच्चों, टोटल चार्ज ऑन रिंग प्लस क्यू है। ये मैंने लेट कर लिया है कि रिंग के हर पॉइंट पे जो भी चार्ज है, उन सारे चार्जेस को अगर मैं ऐड कर दूं बच्चों, तो रिंग पे टोटल चार्ज आ जाएगा, और वो जो टोटल चार्ज है बच्चों, वो एक प्लस क्यू के बराबर है, ठीक है बच्चों। ये मैंने लेट किया है। और एंड रेडियस ऑफ द रिंग, बच्चों रेडियस भी हम क्या मान लेते हैं रिंग का, रेडियस ऑफ रिंग इज कैपिटल आर। तो बच्चों चार्ज हमारा प्लस क्यू हो गया, ठीक है, और जो रिंग का रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर हमारा आ गया। अब हमें किसी भी पॉइंट पे, देखो बच्चों हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, और वो भी कहां पे, एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो बच्चों कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं एक्सिस पे, तो लेट अस से ये कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है एक्सिस पे, हमें इस पी पॉइंट पे बच्चों पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो अब रिंग की पता नहीं क्या क्या डेरिवेशंस हैं, लेकिन हम एक बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन करेंगे इसमें, जो कि बहुत ही सिंपल है, लिटरली बहुत ही सिंपल है बच्चों, ठीक है ना। क्या है कि रिंग के हर पॉइंट पे बहुत छोटे छोटे चार्जेस हैं, ठीक है ना। रिंग का ऊपर वाला पॉइंट ले लोगे उस पर कोई चार्ज होगा, इसके साइड वाला पॉइंट ले लोगे उस पर कोई चार्ज होगा, इसके साइड वाला पॉइंट ले लोगे कुछ चार्ज होगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लोगे बच्चों, तो एक रिंग बन जाएगी। रिंग के, इस रिंग के हर एक पॉइंट पे बहुत छोटे 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 चार्जेस हैं, जिनका टोटल सम बच्चों प्लस क्यू के बराबर है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बहुत ही एक छोटा सा चार्ज ले लेता हूं डी क्यू, बहुत ही छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा चार्ज ले लिया बच्चों मैंने यहां पर डी क्यू, ठीक है ना। और इसका रेडियस बच्चों हमें साफ साफ पता है वो आर है, और इस सेंटर का पी पॉइंट से डिस्टेंस बच्चों लेटस से कुछ भी हो सकता है एक्स। क्वेश्चन में आपको कुछ भी बोल सकते हैं कि सेंटर से 1 सेंटीमीटर पे निकालो, सेंटर से 2 सेंटीमीटर पे निकालो, सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूरी पे निकालो, है ना बच्चों। तो सेंटर से मैंने दूरी जो है वो एक वेरिएबल ले लिया x, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो x है ये क्वेश्चन में अलग अलग चेंज हो सकता है, ठीक है ना, कि हम p पॉइंट को अभी कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कहीं भी दे सकते हैं कितनी भी x की दूरी पर, ओके बच्चों। तो अब ये जो dq है बच्चों, इसकी ये दूरी p पॉइंट से बच्चों कितनी हुई, बताओ, सोचो। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो बच्चों ये दूरी जो है ये कितनी हुई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स, पाइथागोरस थ्योरम से, बहुत सिंपल चाल है ना। अब बच्चों देखो, रिंग एक पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है बच्चों। जो रिंग है वो कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, पर रिंग पे जो छोटे छोटे चार्जेस हैं वो सारे के सारे अपने आप में पॉइंट चार्जेस हैं, है ना बच्चों। तो मैं भी बहुत सारे पॉइंट्स का बना हुआ हूं, ठीक है। अगर आप मेरे को देखोगे तो मैं पॉइंट नहीं हूं, बट आई एम मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, है ना बच्चों। ऐसी रिंग खुद कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन रिंग के सरकमफ्रेंस पे जो चार्ज रखा हुआ है वो
चार्ज अपने आप में एक पॉइंट चार्ज है ना बच्चों। तो मैंने रिंग पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लिया जिसकी वैल्यू बच्चों कितनी है, डी क्यू। ठीक है बच्चों, अब ये जो डी क्यू है ये एक पॉइंट चार्ज है और हमें इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। इसका मतलब बच्चों 1 कूलम को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में इस पॉइंट चार्ज के खिलाफ हमें कितना काम करना पड़ा, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल फॉर ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज अगेंस्ट डी क्यू, ये जो स्मॉल चार्ज है डी क्यू, 1 कूलम को जबरदस्ती मैं इस डी क्यू चार्ज के अगेंस्ट अगर लेके आऊं तो हमें टोटल काम कितना करना पड़ेगा बच्चों, के डी क्यू बाई आर। यही तो इसका पोटेंशियल होता है, यस और नो बच्चों, यही तो इसका पोटेंशियल है इस पॉइंट चार्ज का। पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चों आर डिस्टेंस दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है के क्यू बाई आर। लेकिन जब हमारा चार्ज ही डी क्यू है तो यहाँ पे चार्ज की जगह हम डी क्यू ही तो रखेंगे, यस और नो बच्चों। और ये जो डिस्टेंस है ये चीज, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए स्मॉल आर ले रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। तो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर है। तो बच्चों के डी क्यू अपॉन स्मॉल आर, ठीक है ना बच्चों, ये चीज हमारी हो गई। अब ऐसा एक चार्ज थोड़ी ना है, ऐसा तो ये भी चार्ज है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस है बच्चों, और सबका जो डिस्टेंस है बच्चों इस पी पॉइंट से बराबर होगा, यस और नो। क्योंकि ये रिंग है ना हमारी, देखो ये मैं अपनी उंगलियों से अगर बनाऊं तो ये एक रिंग बन जाती है ऐसे, ठीक है ना बच्चों, ये हमारी रिंग बन गई। और रिंग से जैसे कोन होता है ना, आइसक्रीम कोन सबने खाया होगा है ना बच्चों, तो जो आइसक्रीम कोन होता है उसमें जो डिस्क होती है, डिस्क से सबका बराबर डिस्टेंस होता है ना इस पे। तो डिस्क पे बच्चों जितने भी पॉइंट्स हैं, सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सबका बच्चों बराबर डिस्टेंस होगा पी पॉइंट से, ठीक है ना बच्चों। तो जो पोटेंशियल बच्चों हमने इसके लिए निकाला है, dq1 चार्ज ले लेते हैं इसको, dq1 चार्ज, ऐसे ही बच्चों ये वाला जो चार्ज होगा ये dq2 चार्ज होगा। इसके अगेंस्ट भी बच्चों हम कितना काम करेंगे, k dq2 अपॉन आर। ये वाला जो चार्ज होगा बच्चों ये dq3 चार्ज होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसके अगेंस्ट भी हम कितना काम करेंगे, dq3 के dq3 अपॉन आर, ठीक है ना बच्चों, ये चीज है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से समझाते हैं, देखो बच्चों आराम से समझो। ये हमारा हो गया रिंग, सबको दिख रहा होगा है ना बच्चों, ये रिंग हो गया हमारा। ये पॉइंट बच्चों कौन सा चार्ज हो गया, ये हो गया dq1 चार्ज। ये पॉइंट बच्चों कौन सा चार्ज हो गया, ये हो गया dq2 चार्ज। ये पॉइंट बच्चों कौन सा चार्ज हो गया, ये हो गया dq3 चार्ज। ये पॉइंट बच्चों कौन सा चार्ज हो गया, ये हो गया dq4 चार्ज। तो ऐसे बच्चों बहुत सारे चार्जेस है रिंग पे, ठीक है ना। अब इस सारी रिंग से ये जो मैं एक पॉइंट लूंगा यहां पर, ये वाला जो मेरा पॉइंट है हाथ, ये वाला जो उंगली है मेरी, इस पॉइंट की, इस उंगली की दूरी बच्चों इन सभी चार्जेस से सेम ही तो होगी, यस और नो, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये जो दूरी होगी ये सभी की सेम होगी, ठीक है। तो हमने ये बहुत ही छोटा सा काम निकाला बच्चों, मैं इसको डीवी कह सकता हूं, ठीक है ना। इसको मैं बच्चों क्या बोल सकता हूं, छोटा सा पोटेंशियल इस छोटे से चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर हमें बच्चों निकालना है टोटल पोटेंशियल। तो बच्चों ये टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये टोटल पोटेंशियल जो होगा ये इंटीग्रेशन, हम सारे छोटे छोटे पोटेंशियल्स को बच्चों ऐड करेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब ये सारे छोटे छोटे पोटेंशियल्स को बच्चों मैं ऐड कर रहा हूं, तो मैं ऐड करूंगा के को, डी क्यू को अपॉन आर को, के डी क्यू अपॉन आर, ठीक है ना बच्चों। तो इस dq1 की वजह से बच्चों, इस dq1 की वजह से, इसकी वजह से यहां पे बच्चों पोटेंशियल जो था वो k dq1 अपॉन आर। इस dq3 की वजह से बच्चों कितना पोटेंशियल होगा, k dq3 अपॉन वही सेम डिस्टेंस r। dq2 की वजह से बच्चों पोटेंशियल कितना होगा, ये k dq2 अपॉन वही डिस्टेंस r। तो जब आप इन सभी पोटेंशियल्स को बच्चों ऐड करोगे, ऐड मतलब इंटीग्रेशन,
तो बच्चों जब आप सभी पोटेंशियल्स को ऐड करोगे ना, यानी कि इंटीग्रेट करोगे, तो सब में बच्चों कॉमन क्या क्या आएगा? सब में कॉमन क्या क्या आएगा? एक तो के कॉमन आ जाएगा, ये वाला। सबकी दूरी भी बच्चों सेम है, बाहर ये आर भी आ जाएगा, और हम सबके ऐड क्या करेंगे? छोटे छोटे चार्जेस को। हम बच्चों ये डी क्यू है ना, ये DQ1, DQ2, DQ3, DQ4, DQ5, DQ6, इन सबको बच्चों हम ऐड करने वाले हैं अब। तो बच्चों जैसे ही मैं इन सारे चार्जेस को ऐड करूंगा, ये टोटल चार्ज किसके बराबर आ जाएगा? रिंग का जो चार्ज है उसके बराबर, क्योंकि ये सारे चार्जेस बच्चों मिलके क्या बना रहे हैं? रिंग। तो बच्चों जो पोटेंशियल है रिंग की वजह से, वो KQ/R के बराबर है। और बच्चों R किसके बराबर था? इसके बराबर। तो KQ/√R² प्लस x²। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना बच्चों? इसको याद रखना भी बहुत सिंपल है। इसको आप याद कैसे रखोगे कि एक रिंग है, ठीक है बच्चों, एक रिंग है ऐसे, ठीक है ना? यहाँ पे मैं एक ऐसे रिंग बना रहा हूँ। तो जब इस रिंग को ऐसे मोड़ दूंगा तो आपको ऐसे रिंग दिखाई देगी। तो बच्चों इस रिंग पे बहुत ही सारे छोटे 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 चार्जेस होंगे, और इन सभी रिंग्स के चार्जेस की वजह से हमें एक पॉइंट पे, जो कि इन रिंग से जितने भी पॉइंट्स हैं बराबर दूरी पे है, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको। पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है बच्चों, वो कितना होता है? KQ बाय उसकी दूरी, है ना बच्चों? तो रिंग के हर पॉइंट की, रिंग के सरकमफ्रेंस से बच्चों जितने भी पॉइंट्स हैं, रिंग के सरकमफ्रेंस से बच्चों जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सबकी जो दूरी है इस P पॉइंट से, वो कितनी है? √R² प्लस x²। तो पॉइंट चार्ज का बच्चों जो पोटेंशियल होता है KQ/दूरी, ऐसी रिंग का भी पोटेंशियल का फॉर्मूला है K चार्ज ऑफ रिंग अपॉन दूरी। तो दूरी कितनी है बच्चों? √R² प्लस x²। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई गेस आपको ये प्रॉपरली अब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसके लिए बहुत ही भयंकर कंसंट्रेशन की जरूरत है। ठीक है ना बच्चों? तो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ आप इस चीज को देखिएगा। ठीक है, इसमें आपको इंटीग्रेशन भी हमें लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है ना? और इसमें बहुत सारे और भी अदर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा बस। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली चीज हमने पोटेंशियल पढ़ा पॉइंट चार्ज की वजह से। ओके बच्चों, तो पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चों जो पोटेंशियल होता है r डिस्टेंस दूरी पे, वो KQ/R होता है। रिंग कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, पर रिंग बहुत सारे पॉइंट्स चार्जेस का बना हुआ है। तो हमने बच्चों रिंग में कोई एक पॉइंट चार्ज लिया, उसका पोटेंशियल निकाला, और ऐसे सभी का पोटेंशियल होगा और वो ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये जो डिस्क है, ये डिस्क भी कोई पॉइंट चार्ज थोड़ी ना है, ये तो बहुत बड़ी सी डिस्क है। ठीक है बच्चों, अब ये जो डिस्क है ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है छोटे छोटे रिंग्स की। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक रिंग है, इसके ऊपर मैं ऐसे एक रिंग बना सकता हूँ, है ना बच्चों? तो हम ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक डिस्क हो गई। ठीक है बच्चों, ये एक डिस्क हो गई। अब इस डिस्क पे क्या कर सकते हैं ना आप, यहां से ऐसे आपने एक रिंग बना दी। ठीक है बच्चों, ये चीज हो गई। अब ऐसे ही आप ऐसे एक रिंग और बना सकते हैं ब्लू कलर की। ठीक है ना बच्चों? ऐसे ही आप रेड कलर की एक रिंग बना सकते हैं ऐसे, जो ब्लू कलर के ऊपर है। तो बच्चों जब ऐसी बहुत सारी छोटी 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 रिंग्स को आप एक दूसरे के ऊपर जोड़ते चले जाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? एक डिस्क बन जाएगी, है ना? जैसे हम प्याज को काटते हैं, तो बच्चों प्याज की जो एक डिस्क बनती है, उसमें बहुत सारी अनियन रिंग्स होती है ना बच्चों? प्याज की जो होती है रिंग्स होती हैं खूब सारी ऐसे, यस और नो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो वो प्याज की एक डिस्क सी बन जाती है ना बच्चों? रिंग जो अनियन की एक डिस्क होती है, उसमें बहुत सारी अनियन रिंग्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये चीज बनेगी। ठीक है बच्चों, तो आप डिस्क को
बहुत सारी रिंग्स में तोड़ सकते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पे भी बच्चों लेट ही करेंगे। ठीक है, हम यहां पे बच्चों लेट कर लेते हैं कि चार्ज लेट, यहाँ पे वैसे भी लेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों हमने साफ साफ दे दिया है कि यहाँ पे सिग्मा जो है बच्चों, ये वाला जो सिग्मा है, ये सिग्मा क्या होता है, ये आप सबने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा। ये जो सिग्मा होता है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है ना बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए कि सिग्मा जो बच्चों होता है वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा जो है ये एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि इस बोर्ड पे मैंने बहुत सारे ना चार्जेस फेंक फेंक के चिपका दिए। ठीक है बच्चों, मैंने ऐसे बहुत सारे चार्जेस लिए अपने हाथ में, ऐसे फेंका और वो जाके इस पूरे बोर्ड में चिपक गए। ठीक है ना बच्चों, अब अगर मैं इसका, इस बोर्ड का एक छोटा सा एरिया ले लूं, ये वाला, ये बहुत छोटा सा एरिया है, इस एरिया लेटेस्ट से ये एरिया जो है बच्चों ये DA है। ठीक है ना बच्चों, ये जो एरिया है बहुत छोटा सा एरिया DA। तो जब पूरे बोर्ड पे बच्चों चार्ज है तो इसके इतने छोटे से एरिया में भी तो कुछ चार्ज होगा, यस और नो। अब वो चार्ज कितना है, वो लेटेस्ट से DQ है। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप ये बोलोगे कि इस बोर्ड का जो DA एरिया है उस पे DQ चार्ज है। यस, बोर्ड का जो DA एरिया है उस पे एक छोटा सा चार्ज है DQ। तो अगर मैं बोर्ड का एक ऐसा एरिया ले लूं जिसकी वैल्यू 1 हो, उस पे कितना चार्ज होगा बच्चों, DQ/DA। ठीक है ना बच्चों, तो सिग्मा यही चीज है। सिग्मा क्या है बच्चों, कूलम्स अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, कि 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें कितना चार्ज है उसको हम सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो सिग्मा है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, आसान भाषा में बोले तो चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है बच्चों, ये हमारा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया, ये होता है DQ/DA। ठीक है ना बच्चों, तो अगर मेरे को बहुत ही छोटे से एरिया में, इस छोटे से एरिया में अगर DQ निकालना है तो बच्चों मेरे को कुछ नहीं करना, सिग्मा को एरिया से, इसके एरिया से क्या कर देना, बस मल्टीप्लाई। तो जब आप सिग्मा को DA से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उस छोटे से एरिया पे जो चार्ज होगा वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सरफेस डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू चार्ज। ठीक है बच्चों, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो इसमें चलिए ये चीज़ हमें प्रॉपरली जो है अब समझ में आ गई है, तो अब हम इसमें और आगे जो है बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये एक डिस्क है। ठीक है, इस पूरी डिस्क पे बच्चों चार्ज है, इस पूरी डिस्क पे चार्ज है। ठीक है बच्चों, अब हम इस डिस्क को बहुत छोटी छोटी रिंग्स में तोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिंग्स का पोटेंशियल बच्चों हमें पता है, अभी अभी हमने निकाला पिछली वाली स्लाइड में, है ना बच्चों। तो रिंग का जो पोटेंशियल है बच्चों हमें बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो ये जो आपको ब्लू कलर की रिंग दिख रही है बच्चों, ठीक है ना, इस पे कितना चार्ज होगा पहले ये पता लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो ब्लू कलर की जो रिंग है बच्चों, इसका एरिया कितना होगा उससे पहले वो पता लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखो लेट करते हैं कि लेट DQ बी द चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल रिंग बच्चों क्या होता है, एलिमेंटल रिंग ये एलिमेंट है रिंग का। ठीक है, अगर आप एक डिस्क को देखोगे तो आपको तो वो डिस्क ही दिखाई देगी, है ना बच्चों। जिस प्लेट पे खाना खाते हो, अगर मैं आपको वो प्लेट दिखा दूं तो वो प्लेट आपको कैसी दिखाई देगी, एक
डिस्क जैसी, लेकिन वो प्लेट भी बच्चों बहुत छोटी छोटी ऐसे रिंग्स में मैं तोड़ सकता हूं, यस और नो। तो उन रिंग्स को बच्चों एलिमेंट बोल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिंग्स को अगर मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे जोड़ दूंगा तो बच्चों एक प्लेट बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी, यस और नो। तो बच्चों इसको हम इसलिए एलिमेंटल रिंग कहते हैं, क्योंकि इन रिंग्स के अंदर एक और रिंग, उसके अंदर एक और रिंग, उसके अंदर एक और रिंग, ऐसे रिंग्स के ऊपर रिंग्स के ऊपर रिंग्स, या उसके अंदर रिंग्स पर डालते रहोगे तो आपका एक डिस्क सा बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये एलिमेंटल रिंग है। तो लेट कर लेते हैं बच्चों कि जो डी क्यू है वो चार्ज है ऑन एलिमेंटल रिंग। थोड़ा सा मोटा हो गया, हाँ जी अब सही है, ठीक है बच्चों, ऑन एलिमेंटल रिंग ये हो गया। तो अब डी क्यू अगर हमें निकालना है बच्चों, तो डी क्यू कैसे निकालोगे? सिग्मा इंटू डी ए से। सिग्मा हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमें डी ए निकालना है। तो बच्चों इस रिंग का ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, इस ब्लू कलर्ड जो रिंग है इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना, कि ये ब्लू कलर जो है ये किस एरिया में फैला हुआ है, हमें बस वो ही निकालना है, ठीक है। तो बच्चों देखो ऐसा करना है, कैंची लो और कैंची से ना ऐसे काट दो, ठीक है बच्चों। ये जो रिंग बनी है, ये जो ऐसे रिंग बनी है, इस रिंग को ऐसे काट दो कैंची से और ऐसे खोल दो, ठीक है ना बच्चों। तो एक हमारे पास स्ट्रिप है, रिबन टाइप स्ट्रिप है, उसको जब आप ऐसे वापस जोड़ के यूं जोड़ दोगे तो एक रिंग बन जाएगी, है ना बच्चों। तो जब मैं इस रिंग को यहां से काट दूंगा, इस रिंग को जब मैं ऐसे काट दूंगा और इसको ऐसे खोल दूंगा, तो सीधी सीधी बात है बच्चों, हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? हमारे पास बच्चों एक ऐसी स्ट्रिप आ जाएगी, ठीक है। तो रिंग को बच्चों मैंने ऐसे काटा और इसको ऐसे खोल के यहाँ पे रख दिया। तो बच्चों साफ साफ बात है, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा ये वाला, ठीक है, इसका जो सरकमफ्रेंस होगा बच्चों वो कितना होगा? इसका ये जो सरकमफ्रेंस होगा बच्चों ये कितना होगा? ये हमारा हो जाएगा 2πr, यस और नो। रेडियस यहाँ पे y दिया है इसलिए हम यहाँ पे y लिखेंगे, ठीक है बच्चों, 2πy, हम इसको ऐसे y लिख देंगे। और बच्चों यहाँ पे देखो इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो ये वाली जो थिकनेस है ये कितनी दे रखी है? ये दे रखी है हमें dy। तो बच्चों ये जो थिकनेस है ये हमें कितनी दे रखी है? dy। तो इसका मतलब इस स्ट्रिप का बच्चों एरिया कितना हो जाएगा? 2πy इंटू dy। बहुत सिंपल सा है ना बच्चों। तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या क्या सीख लिया? हमने ये चीज सीखी है कि एक डिस्क है, जिस प्लेट पे हम खाना खाते हैं बच्चों वो प्लेट भी एक डिस्क ही है, ठीक है ना। तो उस डिस्क को मैं बहुत छोटे छोटे रिंग्स में तोड़ सकता हूँ, उनके रेडियस अलग अलग होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो उन उसमें से एक रिंग बच्चों मैंने ये ले ली, ठीक है ना। और ये जो रिंग है बच्चों इसमें कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, क्योंकि ये डिस्क पे जब चार्ज है तो डिस्क, ये जो रिंग है ये भी डिस्क का ही पार्ट है, और इस रिंग पे भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा। और अभी अभी हमने सीखा है कि अगर आपको रिंग पे चार्ज निकालना है डी क्यू, तो वो सिग्मा इंटू एरिया होता है। तो अब नेक्स्ट काम आता है कि हम एरिया निकाल लें। तो बच्चों वो एरिया कितना आया? वो 2πy/dy आ गया। तो अब हमारे पास डी क्यू की वैल्यू भी आ गई, है ना बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास डी क्यू की वैल्यू बच्चों, ये वाली चीज़ हमने यहाँ यूज़ कर ली, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? सिग्मा इंटू 2πy/dy, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा चीज़ है जो हमारे पास आ चुका है। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो और आगे कैसे देखते हैं? ये हमारी डिस्क थी बच्चों, ये हमारा सेंटर था, यहां से y डिस्टेंस ऊपर हमने ये वाला एक ऐसे रिंग बनाई थी, और इस रिंग पे बच्चों जो डी क्यू हमारा आया वो सिग्मा इंटू 2πy/dy आ गया। क्लियर है बच्चों? अब यहां से x डिस्टेंस दूर बच्चों इस p पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ना। तो अपने को साफ साफ पता है इस रिंग का जो छोटा सा पॉइंट होगा बच्चों, ये वाला रिंग का कोई भी हिस्सा ले लो, ये वाला, इसकी दूरी बच्चों कितनी होगी यहाँ से?
इसकी दूरी बच्चों कितनी होगी? अगर मैं ये एंगल लेटर से थीटा ले लेता हूं, ये पॉइंट मैं ओ ले लेता हूं, तो बच्चों जो अपना कॉस थीटा है वो कितना हो जाएगा? एक्स, जो कि बेस हो गया, अपॉन ओपी। तो बच्चों ये जो ओपी है ये एक्स अपॉन कॉस थीटा हो गया, जिसको मैं एक्स अपॉन एक्स इंटू सेक थीटा लिख सकता हूं। ठीक है ना बच्चों? इसको मैं एक्स इंटू सेक थीटा लिख सकता हूं। तो अब अपने को ये डिस्टेंस भी पता है ना बच्चों, कि ये डिस्टेंस कितना है अपना? ये डिस्टेंस है एक्स इंटू सेक थीटा। ठीक है बच्चों? तो अब इस पी पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल निकालूं बच्चों, और वो भी किसकी वजह से? इस छोटी सी रिंग की वजह से। हम पूरी डिस्क की वजह से नहीं निकाल रहे हैं बच्चों पोटेंशियल, हम सिर्फ किसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं? हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं बच्चों जो जो मैंने रिंग बनाई है सिर्फ उसकी वजह से। और रिंग की वजह से बच्चों पोटेंशियल अब भी निकालना सीखा हमने। और वो कितना होता है? वो होता है कि रिंग का चार्ज जो कि dq है अपॉन रिंग के हर पॉइंट की p से दूरी जो कि x सेक थीटा है। बहुत ही सिंपल, जो कि बच्चों कितना है? x इंटू सेक थीटा। ठीक है? तो अब बच्चों यहां पे dq की हम वैल्यू डालेंगे। dq बच्चों कितना है? सिग्मा इंटू 2πy dy होल डिवाइडेड बाय x इंटू सेक थीटा। ठीक है बच्चों? बहुत ही भयंकर सा और बहुत ही खतरनाक हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है? और अब ये बच्चों ये जो है ये पोटेंशियल है, और वो भी किसका? सिर्फ रिंग का। ऐसी एक रिंग थोड़ी ना है, ऐसी तो बतेरी रिंग्स हैं, है ना बच्चों? और इन्हीं सभी रिंग्स के अपने अपने पोटेंशियल होंगे इस पी पॉइंट पे, और हमें वो सारे पोटेंशियल जब हम ऐड कर देंगे, सारी की सारी रिंग्स जो डिस्क बना रही हैं, हर रिंग का अपना अपना पोटेंशियल होगा बच्चों पी पॉइंट पे। अगर मैं सारे रिंग्स के सारे पोटेंशियल इस पी पॉइंट पे ऐड कर दूं, तब जाके वो डिस्क का पोटेंशियल बनेगा। ठीक है ना बच्चों? तो अभी हमें सबको पता लग रहा है कि ये हमारा डीवीपी ये आ गया है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना बच्चों? तो अगर आपको नेट पोटेंशियल निकालना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट के सिग्मा 2πy dy अपॉन x सेक थीटा। ये हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बच्चों। अब बात ये है कि ये भयंकर सा फॉर्मूला है, और हमने इसका फॉर्मूला तो पढ़ा ही नहीं अभी तक, है ना बच्चों? तो इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व कैसे करें? हम साफ 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 सी बात है ना, सॉल्व कैसे करेंगे इसको? तो इसको बच्चों सॉल्व करने के लिए देखो कि क्या क्या चीज़ें ना वेरिएबल है। जब बच्चों अगर मैं कोई और रिंग लेता हूँ, लेटर से मैं ये वाली रिंग ले लेता हूँ, एक रिंग बनाता हूँ, और बच्चों लेटर से मैं ये वाली रिंग लेता हूँ। ठीक है ना? इस रिंग का बच्चों देखो एंगल अलग अलग, ये वाला एंगल जो होगा ये अलग होगा, इस रिंग का बच्चों ये एंगल अलग होगा, इस रिंग का ये जो y है रेडियस जो है ये अलग होगा। तो इसका मतलब अगर मैं अलग 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 रिंग्स लेता हूं तो बच्चों मेरा एंगल, ये जो थीटा की वैल्यू है, ये जो थीटा की वैल्यू है ये बदलती चली जाएगी, और जो उनका रेडियस है y ये भी बदलता चले जाएगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास दो दो वेरिएबल्स हैं, और हमने इसका इंटीग्रेशन आज तक नहीं सीखा। तो अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, है ना? और इसको एक ही वेरिएबल में अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे बढ़िया जो वेरिएबल है वो अपने को थीटा लगता है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा इन सबके इंटीग्रेशन हमको आती है ना बच्चों? तो इसको मैं सारे वेरिएबल्स को क्या करने वाला हूँ बच्चों? इसको मैं थीटा में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो एक रिलेशन तो बच्चों हमने ये देख लिया था। ठीक है ना? अब दूसरा देखो, इसी ट्रायंगल के अंदर ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है CPO, है ना बच्चों? C सेंटर, P पॉइंट, O ये वाला पॉइंट। तो CPO ये जो आपको बच्चों पॉइंट, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें tan थीटा बच्चों, tan थीटा को क्या आएगा? tan थीटा को हम लिख सकते हैं y/x, y अपॉन x। x बच्चों
हर सर्कल के लिए आप कोई भी इसमें रिंग ले लो, उस रिंग के लिए ये एक्स सेम रहेगा, ठीक है ना। तो एक्स बच्चों हर रिंग के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों y कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा x इंटू टेन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे जो y है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू टेन थीटा। अभी भी बच्चों dy बचा है, तो बच्चों यहाँ पे dy बाय डी थीटा वो कितना हो जाएगा, x इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा। ये भी अपने को पता है ना बच्चों। तो यहाँ से dy कितना आ जाएगा, x इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो बच्चों यहाँ से हम dy जो है इसकी वैल्यू भी डाल सकते हैं, x इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देख रहा बच्चों सबको। तो मैंने y हटा दिया, उस y को अब मैंने किसकी टर्म्स में लिख दिया, थीटा की टर्म्स में लिख दिया, ताकि इंटीग्रेशन में बच्चों अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल बचे, ठीक है। तो अब जब एक ही वेरिएबल है बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ के सिग्मा टू पाई y को बच्चों क्या लिख सकते हैं, x tan थीटा को बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, x सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बच्चों नीचे क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय x सेक थीटा। तो बच्चों देखो एक x से एक x ये कट गया, अलग कलर ले लेते हैं ताकि दिखाई दे। तो बच्चों ये एक x और ये एक x कट गया, एक सेक थीटा और एक ये सेक थीटा कट गया। यस और नो बच्चों, ये चीज हमारी कट गई है। तो अब यहाँ पे जो बच्चों सेक थीटा है इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा। ये जो k है ये हमारा बच्चों कांस्टेंट है, ये जो सिग्मा है ये भी कांस्टेंट है, ये जो 2 पाई है ये भी कांस्टेंट है बच्चों, ये जो x है ये भी x बच्चों कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे एक कॉस थीटा है और सेक थीटा का बच्चों 1 कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों। ये इंटीग्रेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप, ठीक है ना, और इसको प्रैक्टिस करते रहे लगातार, ठीक है। ये इंटीग्रेशन सिर्फ इसी में नहीं, आगे जाके मैग्नेटिज्म में भी ऐसी इंटीग्रेशन आने वाली है, ठीक है बच्चों। तो हम ये इंटीग्रेशन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में जब ये इंटीग्रेशन आए तो वहां पे हम फटाफट खटाखट फटाफट इसको डिराइव कर सकें, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो जरा, अब हमें इसको भी इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें, इसका भी एक बहुत साधारण सा सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है। उससे पहले बच्चों के को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 ठीक है बच्चों, के को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। तो यहाँ पे 2 पाई से बच्चों 2 पाई कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो सिग्मा बाय 2 अपसाइलन नॉट x आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम इंटीग्रेशन में देखो क्या करेंगे, अब सिग्मा बाई 2 अपसाइलन नॉट इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। यस आई नो मैथमेटिक्स थोड़ी सी बोरिंग लगती है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लेकिन अपने को इससे कुछ सीखने को मिलेगा, और एक बहुत ही प्यारा सा ना फॉर्मूला लास्ट में डिराइव होगा। वो फॉर्मूला बच्चों एज इट इज रट लेना है, ठीक है ना, ताकि ये बार बार डेरिवेशन हमें करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो जरा, सीधा सीधा कॉस थीटा को बच्चों अगर मैं टी ले लूँ, ठीक है बच्चों, या फिर इसको इस तरीके से लिख दो कि अगर हमारा जो टी है वो लेटेस्ट से कॉस थीटा है, इसको इंटीग्रेट करने का बच्चों तरीका है ये, ठीक है ना। तो डी टी बाई डी थीटा बच्चों माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चों डी टी है वो माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं साइन थीटा डी थीटा को क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बच्चों कॉस थीटा को जब टी डाल देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। यस और नो, तो ये हमारी ये चीज़ बन गई। तो अब बच्चों यहाँ से सीधा सीधा वीपी हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाय 2 अपसाइलन नॉट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, डी टी अपॉन टी स्क्वायर आ गया हमारा। बिल्कुल सही है बच्चों बात ये। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि ये हमारा -1/t के बराबर होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये माइनस
और ये माइनस दोनों कट गए, तो अपने आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन टी। और बच्चों जो टी है वो कुछ नहीं, वो कॉस थीटा है। क्या ये बच्चों बात समझ में आई सबको? वो कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स अपॉन कॉस थीटा के बराबर। ओके बच्चों, जिसको हम सेक थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू सेक थीटा। और बच्चों अब ना इसकी लिमिट भी डालनी पड़ेगी हमें, है ना, कि कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है। तो देखो बहुत सिंपल सा है सवाल, कि जो सबसे पहली रिंग लेंगे बच्चों, ये जो हमारा पॉइंट है ये एक रिंग ही है, और इसका बच्चों जो थीटा है वो ऑलमोस्ट जीरो है। और जो सबसे लास्ट वाली रिंग आएगी बच्चों, ये वाली जो रिंग आएगी, इसका जो बच्चों एंगल होगा लेटस से अल्फा होगा। तो यहाँ पे बच्चों मैं जीरो से लेके अल्फा तक इसको जो है इंटीग्रेट करने वाला हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज़ हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सेक अल्फा माइनस सेक जीरो जो कि 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो अपने पास जो है ना पोटेंशियल में साफ साफ ये चीज आ गई, क्लियर हो गई बच्चों ये। अब सेक अल्फा की बस वैल्यू डालनी है। तो बच्चों ये जो रेडियस था ये आर था, और ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है बच्चों अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो सेक अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, दिस अपॉन दिस, है ना बच्चों। तो यहाँ से जब दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, और उसके बाद आप ये वाली वैल्यू डाल सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो सिंपल सिंपल सी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये चीज़ आ जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने निकाला है। हाँ मानता हूँ कि इंटीग्रेशन बहुत भयंकर गई है, ठीक है बच्चों, लेकिन ये इंटीग्रेशन भी आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके की इंटीग्रेशन जेई मेंस और एडवांस में खासकर रेगुलरली तो यूज़ नहीं होती, बस यूज़ होती है, ठीक है बच्चों। तो ये इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से करनी है। और ये जो मैंने बार बार टी को कॉस थीटा लिया है, डी टी बाई डी थीटा लिया है ना, ये आप सब सोच रहे होंगे कि अरे यार सर आपने तो ले लिया ये, हम कैसे सोचेंगे, है ना बच्चों। तो ऐसा है, देखो बच्चों मैं भी 11th और 12th क्लास में आपकी तरह ही रहा हूँ। मैंने भी ये सब चीज़ें अपने गुरुजी से पूछी हुई हैं। मेरे गुरुजी ने बस एक चीज़ बताई थी कि मैथमेटिक्स में आगे जाके ये सब चीज़ें 12th क्लास के अंदर ही इंटीग्रेशन चैप्टर में सिखाई जाती हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अभी के लिए फिलहाल इन टाइप के चीज़ों को आपको याद कर लेना है, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ें सीखोगे तो ये इंटीग्रेशन आप चुटकी बजा के करोगे। आपको इसका पूरा जो मतलब है बच्चों वो मैथमेटिक्स के अंदर चीज़ें सिखाई जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो फॉर्मूला आया बच्चों वो ये फॉर्मूला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पोटेंशियल का, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये जो चीज़ है प्रॉपरली एंड क्लियरली जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है बच्चों। हमने एक बहुत इजी टॉपिक पढ़ा रिंग वाला, ठीक है। रिंग का पोटेंशियल का पढ़ा हमने बच्चों के रिंग का चार्ज और ये दूरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। फिर हमने इसी से थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक पे चले गए कि हमें डिस्क का पोटेंशियल जो था वो निकालना था। तो डिस्क का पोटेंशियल बच्चों निकालने में, ठीक है, हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज लगाए, ठीक है ना। जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना सिंप्लीफाई किया, और फाइनली हमने डिस्क का पोटेंशियल निकाल लिया। तो आई होप वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दो इजी टॉपिक्स की तरफ चलेंगे, जिसमें से एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर। और बच्चों अगर मैं ये बोल दूं तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एज फार एज जेई मेंस इज कंसिडर्ड एंड जेई एडवांस इज कंसिडर्ड। इसके इतने क्वेश्चंस है ना,
इस टॉपिक से कि आप ये टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है, तो आपके बहुत मार्क्स आने वाले हैं। और ये टॉपिक समझने में और इसकी कैलकुलेशंस वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है बच्चों, ठीक है। तो हम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर की वजह से बच्चों क्या निकालने वाले हैं, पोटेंशियल निकालने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बच्चों हम जो पोटेंशियल निकालेंगे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे निकालेंगे। मतलब क्या है इसका कि बच्चों ये एक हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर पे बच्चों क्यू चार्ज है। इसका जो रेडियस है बच्चों वो कैपिटल आर है और हमें पोटेंशियल का निकालना है सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकालना है बच्चों, जिसकी वैल्यू रेडियस से बड़ी है। तो सेंटर से हमें उस दूरी पे पोटेंशियल निकालना है कि वो दूरी हमारे रेडियस से बड़ी हो। इसका मतलब बच्चों मैं हॉलो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है बच्चों में पी पॉइंट पे, ठीक है ना बच्चों। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में ये चीज पढ़ी है गॉस लॉ के हिसाब से कि व्हेनेवर वी वांट टू टेक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आउटसाइड द हॉलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, वी कैन कंसिडर दैट हॉलो स्फीयर टू बी अ पॉइंट चार्ज, है ना बच्चों। हम हॉलो स्फीयर को एक पॉइंट चार्ज की तरह बच्चों कंसिडर कर सकते हैं अगर मैं पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं हॉलो स्फीयर के बाहर, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं अ हॉलो स्फीयर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज, ओके, प्लेस्ड एट सेंटर इफ, इफ बच्चों कंडीशंस है कुछ, इफ स्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। सबसे पहली बात तो बच्चों स्फीयर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सबसे पहली बात तो स्फीयर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या है, दूसरा बच्चों क्या है, इफ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड आउटसाइड द स्फीयर। तो ये बच्चों ये कंडीशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बच्चों देखो इस सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से ना हमें समझ में आ गया कि अब ये जो हॉलो स्फीयर है जिसके सरफेस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसको मैं एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। और वो पॉइंट चार्ज बच्चों कहाँ रखना है, इसके सेंटर पे ही रखना है। तो इस पूरे के पूरे स्फीयर को ऐसे स्क्वीज करके ऐसे दबा के इसको सेंटर तक ले आओ, ठीक है ना बच्चों। अब सेंटर पे सारा का सारा क्यू चार्ज है और हमें बच्चों पोटेंशियल कहाँ निकालना है, आर डिस्टेंस दूरी पे पी पॉइंट पे। और हमें यहाँ पे पोटेंशियल पता है बच्चों कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर की बाहर सेम होती है, तो उसके अगेंस्ट जो हमें काम करना पड़ेगा 1 कूलम को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने में, वो भी सेम होगा। इसलिए पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आएगा बच्चों इन दोनों के केस में वो सेम ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो एक तो हो गया हमारा ये चीज। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है बच्चों। आगे अगर हम बढ़ें तो अभी हमने पोटेंशियल बच्चों कहाँ निकाला है, हमने जो पोटेंशियल निकाला है बच्चों वो अभी निकाला है हमने हॉलो स्फीयर के बाहर। अब हम निकालते हैं बच्चों पोटेंशियल हॉलो स्फीयर के अंदर, ठीक है बच्चों। अब हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल निकालते हैं हम। तो हॉलो स्फीयर के अंदर मतलब सेंटर से जो दूरी है स्मॉल आर, वो रेडियस से बच्चों अब कम रहेगी। तो अब बच्चों हमें हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है उससे अंदर इस पॉइंट पे बच्चों हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट पे बच्चों में पोटेंशियल निकालना है। तो अब ये हम कैसे निकालें, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे,
इस पॉइंट पे निकालना बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों देखो क्या है, अगर मैं 1 कूलम को इन्फिनिटी से जबरदस्ती सरफेस तक लेके आऊं, इन्फिनिटी से बच्चों जबरदस्ती सरफेस तक लेके आऊं, जो कि कितनी दूर है इससे, कैपिटल आर दूर है सेंटर से, है ना बच्चों। तो हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, ठीक है बच्चों। इन्फिनिटी से लेके सरफेस तक लाने में हमें जो काम करना पड़ेगा बच्चों, वो सरफेस तक का पोटेंशियल होगा, यस और नो। तो ये जो हमारा पोटेंशियल आएगा कैपिटल आर पे, वो कितना आएगा बच्चों, के क्यू बाय कैपिटल आर, यस और नो। ये मैंने पढ़ा है कि हमें इतना काम करना पड़ेगा। अब बच्चों मेरे को सरफेस पे मैं आ चुका हूं, अब मैं 1 कूलम को बच्चों कहां तक लेके आ चुका हूं, सरफेस तक लेके आ चुका हूं। अब मेरे को 1 कूलम को यहां से अंदर इस पॉइंट तक लेके आना है। तो बच्चों अब जैसे ही मैं हॉलो स्फेयर के अंदर घुसा, तो मेरे को खुद बताओ कि हॉलो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हॉलो स्फेयर की वजह से वो कितनी होती है, 0, यस और नो। तो बच्चों हॉलो स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फेयर के अंदर है ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही मैं 1 कूलम को इसके अंदर लेके आऊंगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं मिलेगी जिसके अगेंस्ट हमें काम करना है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, उसका वर्क डन ही 0 होगा, वो एनर्जी छीनेगी ही नहीं, अपनी जेब में डालेगी ही नहीं, तो पोटेंशियल क्या खाक बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, क्योंकि सरफेस से अंदर तक लाने में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई काम ही नहीं किया, कोई एनर्जी नहीं छीनी, कोई एनर्जी स्टोर ही नहीं करी। तो पोटेंशियल जितना सरफेस पे था उतना ही रहेगा, बढ़ा ही नहीं पोटेंशियल, ना ही घटा, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा हो गया। अब अगर हमें निकालना है पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर, इस पॉइंट पे बच्चों निकालना है, तो हमें पहले 1 कूलम को कहां से कहां तक लाना पड़ेगा, इन्फिनिटी से सरफेस तक यानी कि रेडियस तक। उसके बाद हमें कैपिटल आर यानी कि रेडियस इस वाले पॉइंट से अंदर वाले पॉइंट तक लाना है, स्मॉल आर तक, सेंटर से कैपिटल आर दूरी से सेंटर से स्मॉल आर दूरी तक लाना है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा काम है ये तो हमने निकाल लिया, के क्यू बाय कैपिटल आर है बच्चों, ये सर नो। आप इसके पिछली स्लाइड में भी देख सकते हैं, है ना, कि अगर बाहर बच्चों हॉलोस्फेयर की वजह से अगर बच्चों पोटेंशियल के क्यू बाय आर है हॉलोस्फेयर के बाहर, तो सरफेस पे कितना हो जाएगा बच्चों, सरफेस तक कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। वो भी तो के क्यू बाय कैपिटल आर ही हो जाएगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल देंगे, है ना भाई। पी जो है वो सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पे है, हॉलोस्फेयर के बाहर। और जब हम सरफेस पे आ जाएंगे तो हम सेंटर से कैपिटल आर की दूरी पे होंगे, हॉलोस्फेयर के बाहर। तो इसका मतलब सरफेस तक लाने में कितना काम करना पड़ा होगा हमें, क्या पोटेंशियल होगा बच्चों, के क्यू बाय कैपिटल आर, है ना। तो वही चीज हमने यहां भी लगा दी, ये चीज है। अब बच्चों नेक्स्ट क्या मैंने बोला, नेक्स्ट मैंने ये बोला, इस वाले की बात कर रहे थे ना हम। तो जब हम कैपिटल आर से अंदर आएंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो ई है इनसाइड हॉलोस्फेयर, ई जो है ना बच्चों इनसाइड हॉलोस्फेयर, वो बच्चों कितना है, ड्यू टू हॉलोस्फेयर, हॉलोस्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हॉलोस्फेयर के खुद की वजह से वो बच्चों कितनी है, 0। तो इसका मतलब बच्चों वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है बच्चों। और जो पोटेंशियल होता है ई डॉट डी आर, वो भी बच्चों कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 0। तो इसका मतलब बच्चों वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये पूरी की पूरी चीज बच्चों कितनी आ गई, 0। तो इन्फिनिटी से बच्चों सरफेस तक हमने कितना काम किया, के क्यू बाय कैपिटल आर। और फिर सरफेस से लेके बच्चों अंदर किसी पॉइंट तक हमने कितना काम किया, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, यस। तो टोटल पोटेंशियल बच्चों अंदर कितना हो गया, जो सरफेस पे होगा। तो हॉलोस्फेयर के अंदर बच्चों किसी भी पॉइंट पे अगर तुमसे पोटेंशियल पूछ लिया जाए, तो वो पोटेंशियल किसके बराबर होगा,
वो पोटेंशियल हमेशा सरफेस के बराबर होगा, विच इज के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है ना बच्चों, तो यहां से हमारा मैं बोल सकता हूं कि वी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर वो के क्यू बाय कैपिटल आर के ही बराबर हो गया। ओके बच्चों, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बच्चों जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक चार्ज है 24 माइक्रोकूलम का और वो हमने दे दिया हॉलो मेटालिक स्फेयर पे। हॉलो स्फेयर है बच्चों, उसके सरफेस पे कितना चार्ज दिया हुआ हमने 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, और उसका रेडियस बच्चों, रेडियस कितना दे रखा है 0.2 मीटर। हमें पोटेंशियल बच्चों कहाँ निकालना है, पोटेंशियल हमें निकालना है सरफेस ऑफ द स्फेयर पे। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट कि बच्चों ये हॉलो स्फेयर है, ठीक है ना, और यहाँ पे जो चार्ज है बच्चों हर जगह क्या बटा हुआ है, बराबर बटा हुआ है, हर जगह बराबर बटा हुआ है। और कितना चार्ज बटा हुआ है बच्चों, क्यू। हमसे सरफेस पे यहाँ पे पोटेंशियल बच्चों पूछा गया है, तो पोटेंशियल एट सरफेस बच्चों वो कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर। ठीक है बच्चों, तो के कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 10⁹9। क्यू कितना दिया हुआ बच्चों 24 माइक्रोकूलम, तो 24 माइक्रो, माइक्रो को हम क्या डाल देंगे बच्चों -6। और रेडियस, रेडियस बच्चों 0.2 मीटर दे रखा है, ये रहा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो और इससे बच्चों हमारे पास जो सरफेस पे पोटेंशियल है वो आ जाएगा। तो ये बच्चों फर्स्ट पार्ट का सीधा सीधा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों हमसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट हमसे ये पूछा गया है इस वाले पार्ट में, सेकेंड वाले पार्ट में बच्चों क्या पूछा गया है कि हमें पोटेंशियल निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। अब मेरे को बताओ कि ये 0.1 सेंटीमीटर 0.2 मीटर से तो बच्चों छोटा ही है, वो मीटर में है, एक तो नंबर भी कम है ऊपर से यूनिट भी कम है। तो इसका मतलब हम हॉलो स्फेयर के अंदर पोटेंशियल निकालने की बात कर रहे हैं बच्चों, हम हॉलो स्फेयर के अंदर पोटेंशियल निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अगर मैं एक हॉलो स्फेयर ले लूं यही वाला, इसके बच्चों यहाँ पे क्यू चार्ज था, यहाँ पे जो पोटेंशियल था बच्चों, एक काम करते हैं इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, इंटू 10 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, आ, ये 3, ये 4, 10⁴ एंड 12 इंटू 9 108। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, हमारा पोटेंशियल आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बच्चों पोटेंशियल होगा वो अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 0.1 सेंटीमीटर पे। इस पॉइंट पे बच्चों जो पोटेंशियल होगा, ये पॉइंट सी ले लेते हैं तो वीसी, ये पॉइंट एस ले लेते हैं सरफेस वाला। तो बच्चों जो वीसी होगा अभी हमने पढ़ा है कि वो सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होगा। ओके बच्चों, तो बहुत ही साफ साफ और सिंपल तरीके से हमने ये चीज़ जो है सॉल्व कर ली। ठीक है बच्चों, और हमने मतलब कुछ नहीं लगाया जाता, कॉन्सेप्ट से लगाए और बाकी तो कैलकुलेशन है ना। तो अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आ जाता है फिर ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसने क्या बोला है कि एक थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है, मतलब एक हॉलो स्फेयर है, एक हॉलो स्फेयर है बच्चों, ये रहा एक हॉलो स्फेयर एज अ चार्ज क्यू। तो बच्चों जब भी कंडक्टिंग शेल दिया जाएगा ना, मतलब मेटालिक शेल या कोई कंडक्टिंग शेल और फिर कोई चार्ज दे दिया जाएगा क्यू, तो क्वेश्चन में ये कभी नहीं लिखा रहेगा कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अगर नॉन कंडक्टिंग शेल दिया जाएगा तो उसमें ये लिखा हुआ जरूर होगा कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर ये कंडक्टिंग दे दिया तो ये और क्यू चार्ज दे दिया तो बच्चों साफ साफ सी बात है ये अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, है ना बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे लाके कोई क्यू चार्ज छोड़ देता हूँ तो ये पूरा कंडक्टर है, चार्ज जो है अपने आप कंडक्ट होके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यों होगा डिस्ट्रीब्यूट ये भी मैं आपको आने वाले कुछ टॉपिक्स में प्रॉपरली बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो हर जगह बराबर चार्ज बटा हुआ बच्चों, हर जगह बराबर 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 चार्ज बटा हुआ है क्यू। ठीक है बच्चों,
इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ बच्चों, वो r दे दिया, ठीक है, ये रहा रेडियस r। और इसने बोला है कि अनदर चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर। तो बच्चों एक पॉइंट चार्ज भी है यहाँ पर कैपिटल Q, यहाँ पे बच्चों एक पॉइंट चार्ज भी है कैपिटल Q, ठीक है ना, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, वो भी रखा हुआ बच्चों यहाँ पे। अब इसने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है एट अ पॉइंट P। तो एक पॉइंट P है बच्चों जो r/2 फ्रॉम द सेंटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस, जो कि P पॉइंट, मतलब वो हॉलोस्फेयर के अंदर ही हो गया, वो बच्चों हॉलोस्फेयर के अंदर ही हो गया। हमें इस पॉइंट पे बच्चों P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कंसेप्चुअल वाइज तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन करने में बहुत सिंपल है। मेरे को बताओ यहाँ पे कितनी बॉडीज हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर। एक तो हो गया अपना हॉलोस्फेयर, और एक हो गया अपना पॉइंट चार्ज जो सेंटर पे रखा हुआ है, और P पॉइंट पे बच्चों में निकालना है। तो पोटेंशियल एट P पॉइंट इज पोटेंशियल ड्यू टू हॉलोस्फेयर। हॉलोस्फेयर की वजह से बच्चों अंदर किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो उसके सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही होता है, अभी अभी हमने पढ़ा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो कि सेंटर पे रखा हुआ है। तो बच्चों हॉलोस्फेयर की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो उतना ही पोटेंशियल होगा अंदर किसी भी पॉइंट पे जो उसके सरफेस पे पोटेंशियल है। और सरफेस से बच्चों कितना पोटेंशियल हो जाएगा, K इंटू हॉलोस्फेयर का चार्ज अपॉन रेडियस, सिंपल सी बात। और बच्चों पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K पॉइंट चार्ज अपॉन पॉइंट चार्ज से दूरी। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट चार्ज से जो दूरी है, इस Q पॉइंट चार्ज से जो दूरी है वो r/2 है, तो वो हम वहाँ पे लिख देंगे। और फिर हम इन दोनों को बच्चों कुछ नहीं करना, हमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हमारे पास आएंगी। इस K को अगर बच्चों आप खोल दो तो 1/4πε0 आएगा, स्मॉल q अपॉन r, ठीक है बच्चों, यहाँ पे दे रखा है 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन r, वो यहाँ पे दे रखा है बच्चों, यहाँ पे नहीं दे रखा, यहाँ पे नहीं दे रखा, और यहाँ पे भी नहीं दे रखा, ठीक है बच्चों। तो एक तो ये चीज़ अपने पास आ गई, Q/4πε0r, ठीक है बच्चों। और अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं बच्चों उस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बच्चों उस वाले में क्या है, उस वाले में आप K को खोलोगे तो ये तो 2 ऊपर चले जाएगा, नीचे 4πε0r आ जाएगा, ठीक है बच्चों, जो कि अपना ये सेकंड वाला हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर सीधा सीधा 4th है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको बस ये चीज़ देखनी है कि कितने कितने यहाँ पे बॉडीज रखी हुई हैं। तो एक हमने हॉलोस्फेयर देख लिया और एक हमने पॉइंट चार्ज देख लिया, और दोनों की वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है किसी एक ऐसे पॉइंट पे जो अंदर की तरफ है। क्लियर होगी बच्चों बात, ये बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो थैंक यू बच्चों, हमने यहाँ पे आज बहुत सारे हैवी टॉपिक्स सीखे हैं, ठीक है बच्चों। और आई नो कि सर थोड़ा सा भारी हो रहा होगा, पर बच्चों ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। हमारा जो एक टॉपिक रह गया है वो हम उसको प्रॉपरली अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि ज़्यादा टाइम में हम बहुत अच्छे तरीके से उसको थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली समझ पाए। तो थैंक यू बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।